अब हमें ज्ञात करना है कोस एम एक्स कोस एन एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। जब पहली शर्त है कि एम और एन आपस में बराबर नहीं है और दूसरी शर्त है एम और एन आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हमें पहली शर्त के अनुसार करते हैं कि जब एम और एन आपस में बराबर नहीं है तो हमें ये लिखेंगे समाकलन कोस एम एक्स कोस एन एक्स आगे लगा दिया डी एक्स। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, ये बीच में गुणा का चिन्ह है दोनों के बीच में, तो हमें कोस एम एक्स और कोस एन एक्स को प्लस या माइनस में बदलना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, यहाँ पर 2 कोस ए और कोस बी, इसका फॉर्मूला हमारे पास कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ कोस ए का मतलब हो गया एम एक्स और कोस बी का मतलब हो गया एन एक्स, लेकिन इसके आगे 2 लिखा है, यहाँ आगे 2 नहीं लिखा है। जब 2 नहीं लिखा हो तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बनाते हैं, तो अंश व हर को क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अंश व हर को 2 से गुणा करने पर। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला स्थापित करने के लिए। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब इसके आगे क्या लिखा हो 2 लिखा हो। तो हम ये लिखेंगे समाकलन 2 कोस एम एक्स कोस एन एक्स बटा ये 2 आगे लगा दिया हमने डी एक्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस 2 को बाहर लिख देते हैं, तो यह लिखेंगे 1/2 और ये समाकलन का चिन्ह कोस एम एक्स कोस एन एक्स की जगह अब ये फॉर्मूला काम आएगा। ए का मतलब हो गया हमारे पास एम एक्स और बी का मान हो गया एन एक्स, तो लिखेंगे कोस ए की जगह लिखेंगे एम एक्स, ये लिखा एम एक्स, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे एन एक्स, तो ये लिख दिया हमने एन एक्स, प्लस ये लिखा कोस ए की जगह लिखेंगे एम एक्स और यहाँ लिखेंगे एन एक्स, ये लिख दिया हमने यहाँ पर एन एक्स। अब हम इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। अब देखिए आप, और आगे लगा दिया हमने डी एक्स। अब इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। ये लिखा 1/2 कोस का क्या हो जाएगा साइन, तो ये लिख दिया हमने साइन, और ये लिख दिया हमने एम एक्स प्लस एन एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये एक्स नहीं है, एक्स के अलावा है। जब एक्स के अलावा होता है तो समाकलन के बाद में आपको क्या करना होता है, अवकलन ज्ञात करना होता है। तो हम ये लिखेंगे 1/dx और यहाँ लिखेंगे एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस कोस का हो गया समाकलन साइन एक्स साइन, और ये हो गया एम एक्स माइनस एन एक्स। और आपको ये मालूम है कि ये एम एक्स और एन एक्स के रूप में है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे d/dx, यहाँ लिखेंगे एम एक्स माइनस एन एक्स। अब हम इसका अवकलन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हमने 1/2, ये लिखा साइन। अब चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो, देखो m प्लस एन आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इंटू 1, और इसका अवकलन क्या होगा, x है तो m बाहर आ जाएगा, ये x है तो n आ जाएगा, ये इसका अवकलन हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये साइन है, इसके अंदर भी आप x कॉमन ले सकते हो, m माइनस n आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x बटा में ये x है तो यहाँ m आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब हम ये लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास साइन m प्लस n x और बटे में आ जाएगा m प्लस n प्लस साइन, ये हो जाएगा m माइनस n और बटे में भी क्या आ जाएगा m माइनस n, और बाहर x लिखा तो x कर दिया। जैसे ही किया तो हम यहाँ क्या लगा दे सकते हैं, c लगा देना, प्लस c। अब हम दूसरी शर्त लागू करते हैं जिसके m और n आपस में क्या है, बराबर है। एक थोड़ा लिखो। अब दूसरी शर्त लिखो, जब m बराबर n हो, m बराबर n हो, टाइम बता रहे ठीक है।